जी वही ठाकुर कौन? ठाकुर ज्वाला सिंह। कौन जा रहा है? अरे वही कौन वही? बहुत बड़ा धनवान है। कौन धनवान हो गया है? इतना धन है, गरीबों को चूस चूस कर धन इकट्ठा किया है। हाँ, कितने गरीबों को मार दिया, कितने को मजदूरी नहीं दिया। बहुत उसके पास धन है। तो ठीक है, चलो हम उससे मिलते हैं और परवर में होंगे उसे कंगाल बनाकर छोड़ते। नहीं चला घूमते घूमते इस जंगल में आ गया, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आगे चलता हूँ। नहीं कोई इस जग में अब है हमारा, इसी से हमारा बनो कुछ सहारा, इसी से हमारा। सरदार जी ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? कौन है जो तुम्हें मुसीबत में डाले? मेरा नाम है राजी। सरदार जी और मेरा नाम है राजी। सूरजपुर घर है हमारा। सूरजपुर घर है हमारा। क्या मदद चाहिए? पिता जी के सरदार जी बोलो, पिताजी के बिना उनका एवं है। है नहीं था,
अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। कहा तुम्हारे पिताजी दुनिया में भी नहीं है? नहीं, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और मेरे पिताजी को ठाकुर बलवंत सिंह ने अपने हवेली में बुला करके दरवाजे का गेट बंद करके उनको गोली से मार दिया। और वो कमीना बलवंत सिंह इतना हरामी हो गया है और हमारे पिताजी की लाश को ला करके हमारे खेत में फेंक दिया। तुम्हें हम सरदार तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने अपने पिताजी की लाश को जब दफनाने का काम किया तो उनके चरणों का सौगंध खाया है कि जब तक अपने पिताजी के खूनी को उसी की बंदूक से उसे समाप्त न करूंगा तब तक मैं एक अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। लेकिन तुम्हारा ये प्रतिज्ञा तभी पूरा होगा जिस तरह से मैं कहूंगा उसी तरह से करना होगा। सरदार जी, इसीलिए तो आप लोगों के पास आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले सुना था कि इस जंगल में कुछ ऐसे खूंखार डाकू रहते हैं जो अमीरों को लूटते हैं और गरीबों में बांटने का हमारा यही पैसा है। हमने भी प्रतिज्ञा किया है कि अमीरों को लूटूंगा और गरीबों को खिलाऊंगा जब तक इस पृथ्वी का जिंदा रहूंगा। सरदार जी बोले मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, आज से तुम्हें हमारे गिरोह में रहना होगा और आज से तुम्हारा नाम राजू नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा? आज से तुम अंजना के नाम से विख्यात होगे और खूंखार डाकू बनोगे। हम तुम्हारा साथ देंगे और उस कमीने बलवंत से अपने पाप का बदला चुकाओगे। ये मैं वचन दे रहा हूँ। सरदार जी, आज से राजू अपने नाम को यहीं पर समाप्त करता है जब तक मेरी प्रतिज्ञा न पूरी हो जाए। चलो, आज से मैं अनजाना के नाम से जाना जाऊंगा। तभी चलो, हम बलवंत के हवेली पर अभी थोड़ी देर बाद पहुंच गए। ठीक है सरदार जी। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत हरामी के बच्चे, कहाँ से मोहब्बत की शुरुआत हो रही है? सरदार जी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं सरदार जी, ध्यान देंगे। कहिए। अंजाना, इस तरह बलवंत सिंह के हवेली पर चलना ठीक नहीं है, इसलिए एक पत्र बलवंत के नाम से डाल दो कि हमें चंद मिनट में तुम्हारे घर को बर्बाद करने आ रहे हैं। उनको पत्र भेज दिया जा रहा है। पत्र लेके जाएगा कौन? अगर हम तीनों में कोई जाएगा तो उसे शक हो जाएगा। अरे मैं तो हूँ, तो ठीक है। खड़ा हुआ है, इसी को भेज दो। आई एम पत्रकार, चिट्ठी वाला।
इसी नोट पर सारी बातें लिख करके तुम्हें दे रहा हूं और तुम लेकर के जाओ। बोलना कि ये पत्र आपको किसी आदमी ने भेजा है। ठीक भैया। और बाकी समझ के ऊपर समझ जाएगा। अब चलो अड्डे पर थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर बलवंत के हवेली पर चलते हैं। ठीक है सरदार जी, चलिए अब हम लोग चलते हैं। जानो भवानी। अब मैं चल रहा हूँ ठाकुर साहब की हवेली पर। एक पत्रिका उन्हें दूंगा और कहूंगा कि तुम्हारे लिए कोई पत्र भेजा है। नमस्कार 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 भाऊ साहब। हाँ मुन्नालाल बता। एक मुझे मिले हाँ और कहे अच्छा ये चिट्ठी ले जाकर भाऊ साहब को दे देना। ये चिट्ठी है? हाँ ला ठाकुर साहब को देना है ना? हाँ हाँ उन्हीं को। ठीक है मैं ठाकुर साहब को दे दूंगा ये चिट्ठी। जाओ मत पहुंचो। क्या? अरे साले पोस्टमैन बन रहा है साहब। हम 4 पैसा पाइप है। हाँ तुमको 4 पैसा नहीं 8 पैसा मिल जाएगा। जाए यहाँ से भी साहब। अब हम नहीं देबो पीछे कौन बात है। अरे हम साहब अब हम नहीं दे पाओ तो पीछे दे दिए। पीछे से चाहिए ये। मिल गया बहुत पाए। जा दूर हो जा। ठाकुर साहब जयराम जी की। जयराम जी के विक्रम तो दिया डाकिया ने मुझे यह खत है दिया डाकिया ने मुझे यह खत है श्रीमान और आप स्वयं पढ़ लीजिए जो कुछ लिखा। ठाकुर बलवंत सिंह तुमने हमारे पिताजी को जान से खत्म कर दी। मैं उसका बेटा राजू, मैं अपने पिता का बदला जरूर चुकाऊंगा और आज और कल के ही बीच में तुम्हारे इस कोठी पर आऊंगा। हाँ ठाकुर साहब। देता चैलेंज है मुझको राजू महोदय। देता यहाँ कहीं भी मिले राजू को पकड़ कर यहाँ ले आओ। फिर साले को मार मार के हड्डियां न तोड़ दिया तो बलवंत सिंह मेरा नाम। ठाकुर साहब आप निश्चिंत
निश्चिंत रहिए, मैं अभी जा रहा हूँ और उस हरामखोर को पकड़ करके आपके कदमों में लेके आ रहा हूँ। राजू को मैं पकड़ने गया उसके घर में ताला लगा, वो हुआ लापता, ये सुनाओ खबर लो सुनाओ। हाँ ठाकुर साहब, खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो हरामखोर मेरे ही चंगुल से बच के कहा जाएगा। ठाकुर साहब आप निश्चित रहिए, जैसे ही हरामजादा मेरी आंखों के सामने आया मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। विक्रम, एक काम करना बहुत जरूरी है, फसल कट के खलिहान में आ गई है। और कल उस फसल की दवाई करना है। हाँ जाओ, तुम और मुन्नालाल दोनों मिलकर फसल की रखवाली करो, खलिहान में अपनी ड्यूटी लगाओ। साहब मैं अभी जा रहा हूँ और आज से खेतों में ही अपनी ड्यूटी लगाऊंगा। और एक बात हमारी सुन लो। वो कौन सी बात है? मैं लखनऊ जा रहा हूँ। अच्छा, लखनऊ में हमारा दोस्त है और हमारी बेटी सयानी हो चुकी है। मैं शादी के बारे में लखनऊ जा रहा हूँ, अपने दोस्त से शादी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमारे दोस्त का एक ही लड़का है और वो बीए फाइनल है। उसी के साथ अपनी बेटी की शादी रचाऊंगा। साहब आप निश्चित होकर के जाइए, वो हरामजादा जैसे ही मुझे दिखाओ मैं उसे गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ और सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यहाँ पर तुम देखभाल अच्छी तरह से करना। ठीक है डॉक्टर साहब, आप निश्चित होकर के जाइए। हाँ साहब, देख ठाकुर साहब तो चले गए लखनऊ और हम लोगों की ये ड्यूटी लगी है कि खेतों में फसल की रखवाली करना है। चल, हम और तुम दोनों लोग खेतों में ही रहेंगे और आज से ठाकुर साहब की फसल की रखवाली करेंगे। ठीक है, चलो हमारे साथ। जाने का वक्त नहीं है, हम खेतों में पहुंच गए हैं और देख तू तो जानता है कि मुझे दिन भर कुछ ना कुछ काम रहता है। हमेशा मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और तब तक तू फसल की रखवाली कर। ठीक है, अगर कोई भी इधर आया तो मुझे तुरंत जगह देना है। बिल्कुल बिल्कुल बाबू साहब।
हमारो लागत है कहाँ सूती रह जाते हो सरदार जी? हम लोग तो बलवंत की हवेली से पहले इस खलिहान में पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि बलवंत का दाहिना हाथ विक्रम यहाँ आराम से सोया हुआ है। क्या कहा? ये वही दाहिना हाथ है बलवंत का? हाँ। तो फिर इसके साथ क्या करना होगा? बोलो। सरदार जी, इसका बंदूक हमारा साथी ले लिया है, ये सोया है, इसके हाथ और पैर को बांध कर इसके बाद इसे जगाया जाए। तो फिर पैर किस बात की है? अच्छी तरह से देख लो, इसके बाद और हथियार ना हो। बांध लो ध्यान। अबे ओ हरामी के बच्चे, रात भर नाच देखे हैं, ये सोते गए। अंजना इसकी दवा करो। अरे 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 दादा, मरेगा, मरेगा। ऐसे सुन इधर इधर हम लोग, आप लोग कौन है? हम लोग तुम्हारे बलवंत और विक्रम को मारने आए हैं। अब तुम मरेगा तो उसकी तरफ, और अगर जिएगा तो हमारी तरफ। बोल किसकी तरफ रहेगा? पहले आप लोग बताओ के हो। नहीं मालूम। हम बलवंत के दुश्मन हैं, उसे मारने आए हैं। ज्यादा बात करेगा तुम। दुश्मन मान लेहन भैया, लेकिन हो के? अरे हम लोग डाकू है, दिखाई नहीं पड़ा। झाटू। अच्छा ये बताइए, आप लोग कहाँ रहते हैं? समझ में नहीं आ रहा है? नहीं भैया। जो ये चंबल घाटी है, उसी के पीछे हमारा अड्डा है। वो चमारे झांटी में रहा गए। तो इसकी तरफ है या मेरी तरफ? नहीं, अब तो हमारी तरफ रहा भैया, चार जनी हो जावा चाहिए। करेगा साले? नहीं, जिया 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 जिया। अरे सुनो, उसकी बड़ी वाली बंदूक तो हमारा साथी ले लिया, इसे चेक कर, कोई और बंदूक तो नहीं रखा है? अरे भैया, इतना बड़ा पिस्टल खरीदा है, कहाँ रखा है? निकाल निकाल। पैंट और फोसे रहा था। तो निकाल ना साले। बाय नहीं भैया, छोड़ यहाँ घरे। अच्छा हाँ, एक काम करो, रस्सी से इससे बात हो। इसी खंबे में अच्छी तरह से बांध दो इस हरामजादे को, उसके बाद पिटाई। और आँख खोल विक्रम जरा, आया तेरा काल। आँख खोल विक्रम जरा, आया तेरा काल। आज इसी बंदूक से
लिए जब मुझे बात होती तो मुझे जगाया क्यों नहीं? ये मेरी बंदूक और इन हरामजादे से मैं निपटता हूँ। भैया बंदूक छोड़ लिए। क्या बंदूक छोड़ लिए? मेरी बंदूक इन लोगों के पास है? हाँ नहीं। माफी मांग लो भैया। आज तुम मरेगा। नहीं यही मरेगा। नहीं मरेगा। मैं मरना नहीं चाहता। नहीं मैं मरना नहीं चाहता। नहीं मरेगा। मरना नहीं चाहता। और आज तो उसे मौत से बड़ी डर लग रही है। और गरीबों को तूने बहुत है सता। गरीबों को तूने बहुत है सताया। गरीबों को तूने और बहुत है सताया। और आज देखो ये ऊपर वाले खड़ा हो जाए। इस तरह से मार दूं तुझे, बहुत सताया है। विक्रम अब तो ही बता कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भैया ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए। आज इसके साथ बलात्कार किया और नहीं तेरी बल्कि चलाए भैया एक दोनों हथवा काट लो, दोनों गोड़वा काट लो और गाड़िया छोड़ दो भीख मांगे खातिर। नहीं दर पलकी और शराब लगाओ। नहीं उठा कर क्या बंदूक इसको मिटाओ। सरदारजी तुम्हारी दुश्मनी तो ठाकुर के साथ है, मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हारे गिरोह में आ जाऊंगा तो तुम्हारी ताकत दोगुना हो जाएगी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। माफ कर रही है मेरी बहन। खड़ा हो जा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। चेक कर दो, चेक कर देख मर गया कि नहीं मर गया है। परनवा बा कि नहीं। ये क्या कर रहा है? असलहा धरे बा भैया। बाय बाय गुलगुल लागत बाय।
देख ये मरा है कि अभी नहीं मरा है। भैया क्या है? एक छुनिया काट ले। भैया पहले से पूछो ये करेगा क्या उसका? कहूँ जागे ना भैया। अरे काट कर क्या करेगा? अरे रउआ भरत परेशान करी, लाओ एक काम कह दे। क्या करेगा उसको? एक मुहन पिसाब कह दी। ये तो सही है। हाँ जागी नहीं। देख देखो इसे ले जा किसी नाली नादान में फेंक दे। नहीं, इसे बलवंत के हवेली के सामने फेंकवा। बहुत सही। उठा इसको और ले जा बलवंत की हवेली में फेंक दे। हम तो सोचन है कहूँ कट्ठम ले जाए गाड़ दे। ले जा इसे गेट के सामने फेंक दे। अच्छा रुक जाओ, हल्लुक हंसिए भाई। तू भी मरेगा साले। ए बाबू साहब तय खड़ी आओ। अब क्या करना चाहिए? अंजाना, हाँ सरदार जी, अब क्या करना चाहिए? अब हम लोगों को बलवंत सिंह की हवेली के पास चलना चाहिए। तो ठीक है, चलो हम बलवंत सिंह की हवेली में चलते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं और जब तक उसका खात्मा नहीं करेंगे तब तक हम लोग अन्न और जल नहीं ग्रहण करेंगे। चलो हेलो, अरे छोड़ी गए रे रात सुतल से चलिया के। छोड़ी गए रे रात सुतल से चलिया के। सुतल से चलिया के, सुतल से चलिया के, सुतल से चलिया के, सुतल से चलिया के। छोड़ी गए रे रात सुतल से चलिया के। छोड़ी गए ठाकुर साहब, मुन्नालाल, ठाकुराइन साहब आए चाहते क्या ठाकुराइन हाँ हमारे पास आना चाहती है? हाँ। तो ठीक है, जाओ या उन्हें आदर के साथ हमारे सामने पेश कर दो। ठीक है साहब।
आइए 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 ठकुराइन साहब। ठकुराइन बोलो, यहाँ हमारे पास किस वास्ते आई हूँ? ठाकुर साहब इसलिए आई हूँ कि आप तो अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं, घर की तरफ आपको कभी दिखाई नहीं देता है। हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है, हर वक्त काम में बिजी रहता हूँ। बताओ तुम क्या फरियाद लेके आई हो? फरियाद लेके आए हूँ कि बेटी सयानी हो गई है, कहीं उसका विवाह कर देना चाहिए। अच्छा ये बात है, तुम्हारे कहने से पहले हम लखनऊ गए थे और आज ही रात में आए। लखनऊ में जो हमारा दोस्त है, हाँ, उनके एक ही लड़का है और वो बीए फाइनल हो चुका है और शादी के बारे में बात किया हूं। हमारे दोस्त ने कहा है कि दोस्त अगर शादी करना चाहते हो तो मुझे मंजूर है। ठीक है, इसे उचित समझे। ठीक है प्रिय, जाओ आराम करो। शादी की पूरी तैयारी यहां मैं करूंगा। दरबारी, हाँ भाई साहब। देखो आज हौसले की बात है। हाँ मेरी बेटी की शादी तय हो गई अच्छा। और ऐसे घराने में तय हो गई है हाँ, कि पूछो मत। हमारी बेटी हमेशा खुशहाल रहेगी। बहुत अच्छा भाई साहब। तो क्या होना चाहिए अब भाई इस साहब? खुशी में मेरा दिल कहता है कि कोई मुजरा सुन लो। अच्छा ठीक है। मनोरल, गोली की आवाज आई है, गोली की आवाज आई है। अरे सरकार बियाह में कहूँ पड़ाका लगत हुआ है। जाओ, हाँ जाओ विक्रम को बुला लो। अरे बाबू साहब आपको नहीं पता बका, नहीं, वो भूस हो गए। क्या? अरे फुस वाली क्या बात है? वो बुढ़ हो गए। फिर वही फुस वाली बात। अरे बाबू साहेब, वो ऐसे ऐसे करके हो ऊपर चला गई, मर गई। हाँ, देखो उसे कौन मारेगा? अरे डाकू, डाकू 3 ठुआ है। क्या? 3 डाकू है। 3 डाकू? हाँ, रही पेड़ बहन धई के। वो साले कहाँ से पैदा हो गए? अरे बाबू साहेब, ऐसा करो, हम तो जाते, हमें छुट्टी दियो, हमार तनख्वाह जब जाते घरे। क्यों? हम ना है अपन मरवाइब जान, हमें पैसा। अरे यहाँ उन सालों की हिम्मत नहीं होगी। अरे बाबू साहेब आई गए तबे वो बड़ा कवा दगा है। क्या? पैसा गोली की आवाज हाँ, उन्हीं लोगों का है। अल्लाह हमारा पैसा दे। तो सावधान बलवंत सिंह, अब आया तेरा काल। सावधान बलवंत सिंह, अब आया तेरा काल। और आज इसी बंदूक से मैं तुमको करूं हलाल। ये साले 3 कहां से पैदा हो गए?
और मेरा विक्रम अकेला था, इसलिए ये तीनों हमारे विक्रम को खत्म कर दिए। हमारा तो दाहिना हाथ खत्म हो गया, अब मैं मजबूर हूं। मर जाओ बाबू साहेब, अपनो मर जा, छुट्टी हो जाए। दरबारी, हाँ बाबू साहेब, तू मेरा नमक पानी खाया है, अब तू गोली खाओ, 3 गोली। अरे बेको, हाँ बाबू साहेब, तू हमारा जीवन से तेरे दादा बाबा ने हमारे नमक खाए हैं, हाँ। और तुम नमक खाकर और कहता है कि मैं जा रहा हूं। नहीं बाबू साहेब, अब तू 3 गोली खाओ। क्या? हाई 3 गोली खाओ। अरे बेको, हाँ मैं मर जाऊंगा हाँ, तो पूरा इलाका बेकार हो जाएगा। हम तो है ये है, हम देख ले बाबू साहेब, ठकुराइन जान है लोग हम देख लिया। दलन सिंह, तू अभी कह रहा था कि ये तीनों लोग कहां से पैदा हुए, और ध्यान से तू देख ले। ध्यान से तू देख ले, अब तेरा आकार, और तू नहीं मजबूर कर दिया है ऐसा हाल। और भीख की बेटी को तुमने है मारा, बेटी को तुमने है मारा, और वही भीखू बन के आज आया हत्यारा। राजू के बापू दीना को मारा, राजू के बापू दीना को मारा, यही काल है शाम में तुम्हारा। अरे हराम खोरो, अगर इस वक्त हमारा विक्रम होता, हाँ, तुम तीनों को बोटी बोटी कटवा देता। लेकिन तेरा विक्रम हम लोगों के द्वारा बोटी बोटी काट दिया गया। नहीं मरेगा, अभी इसी वक्त मरेगा तू। सरदार मारो। मैं नंबर बोलता हूँ, इसे छूना पाप है, इसके करीब जाना पाप है। और बंदूक, यही पिस्तौल आज जुर्मी बना दिया, और उसी जुर्मी पिस्तौल से इसका अंत किया जाए। नंबर 1 मरेगा, नंबर 2 मरेगा, नंबर 3 मरेगा। यही हमारा जुर्मी पिस्तौल हमारी जान ले लिया। आज के बाद मैं किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। मरेगा, अंजना। बाबू साहेब, बापू, 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 बापू। अंजना, ये लड़की कौन
है? इधर देखो, सन्नो सन्नो, राजू है खरा आज तुम्हारे। राजू है खरा आज तुम्हारे पास, किया था वो एक दिल सदा निभाऊं। सरदार जी, कहो सरदार जी, बोलो, क्या बात है? आप मेरा वचन पूरा हो गया, मेरा प्यार भी मुझे मिल गया। अनजाना, हाँ, तो ठीक है, तुम्हारा दुश्मन खत्म हो गया। अब हम अपने अड्डे पर जाना चाहते हैं। सरदार जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपकी वजह से आज मेरा सपना पूरा हुआ है। बस हम दोनों को अपने चरणों का आशीर्वाद दे दीजिए, फिर आप अपने अड्डे पर जाइए और कभी कोई जरूरत पड़ेगी। हाँ, जरूरत पड़े तो पीली पहाड़ी के पीछे मेरा अड्डा है, वहीं चले आना। ठीक है सरदार जी, बस हम लोगों को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहो, कल्याण हो, आज से जिंदगी कटे दोनों का। ठीक है सरदार जी, अब हम लोग अपने अड्डे पे चलते हैं। जय यहीं पर हम अपने नाटक को विराम देते हैं। सोनू नौटंकी ड्रामा पार्टी, रानीपुर, दुर्भाषा, दुबलिया बाजार, बस्ती, आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आप लोगों ने 8:51 से लेकर के 5 बजे तक का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय जय रघुपति राघव राजा राम पति तपस्वी।